अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला दा करोड़ों बार शुक्र है जिस मालिक व खालिक ने सानू अज फिर एक मरतबा नबी मुकर्रम शफी दो आलम जाने कायनात दो जहान कायनात इमामुल अंबिया रसूल जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात का सदका हमें एक मरतबा फिर महफिल पाक सजाने का मौका अता फरमाया है। आज बड़ी रहमतों बरकतों फजीलतों वाला पहले तो जुमेरात का दिन है और हज़रत इमाम सज्जाद, इमाम फ़ुक़हा, इमाम सूफ़िया, इमाम असफ़िया, इमामुल औलिया, जद्दतुल सादात हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विलादत भी है, तो उसी लिहाज से इंशाअल्लाह आज काफ़ी सारी बरकतें जो हैं हम इकट्ठा करने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मालिक करीम हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, कौनैन के वाली, खिसर व खूबा, सयाह इला मका, नाज़िश हर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद असहाब अज़वाज का हमेशा ताबेदार रखे। आप हज़रात के सामने तिलावत कुरान मजीद भी हो चुकी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़ानी भी हो चुकी और कारी साहब ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अल्फाज के अंदर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर आपके सामने बयान फरमाया। तो मैं अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के अंदर आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ आपने तवज्जो रखनी है हमारी तरफ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पे गुफ्तगू करते हैं। वकास को उठा के इधर कर उठ उठ इन नहीं दस देना एक ला पहले तो फिर उठा इतों इनकार उधर इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी तवज्जो के साथ आज आपने इस सबक को याद करना है, सुनना नहीं सिर्फ याद करना है इस तकरीर को, क्योंकि बाज़ कई ऐसे नामुराद हैं उनका मानना यह है कि बस 12 इमामों के साथ या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के साथ आल के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक़ है। कई ऐसे लाइन हजरात हैं, कम से कम हमें ये गुफ्तगू याद करके कम से कम उन्हें इतना तो बताना चाहिए ना कि हम भी हैं, हम भी मानने वाले हैं उनके। तो मैं कहूँगा हम भी नहीं कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे हम ही हैं जो उन्हें मानते हैं, हम ही हैं जो उन्हें मानते हैं। तुम क्या जानो अली क्या है और अली की औलाद क्या है, समझ आई कि नहीं आई? बूटी पीने वाले को क्या पता अली का जिक्र किसे कहते हैं, चरस पीने वाले को क्या पता अली किसे कहते हैं, जिसकी जुबान गालियों और कसमों से सारा दिन पलीद रहती हो उसको नहीं पता चलता अली किसे कहते हैं। अली उसे पता चलता है किसे कहते हैं जो 5 मरतबा नमाज भी मस्जिद में पढ़ता हो और अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात अक़दस पर बार बार उनके जिक्र खैर के नाम पे झूमता हो, उसे ही पता चलता है अली किसको कहते हैं और अली की औलाद किसे कहते हैं। जो पाक बंदा हो, पलीतों का क्या ताल्लुक है अली के नाम से और अली की आल औलाद के साथ। आइए पहली आयत मैंने आपके सामने कुरान मजीद की पढ़ी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला बोलिए मेरे साथ, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी पर पूरी एक तवज्जो के साथ नजर डालें तो पता चलता है कि हुसैन के बाद इस कायनात ने ज़ैनुल आबिदीन जैसा सब्र किसी में देखा ही नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा सब्र किसी ने नहीं देखा। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा कौन है, आपके वालिद कौन है, बड़ी तवज्जो के साथ एक वाक़या बयान करके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ईरान का इलाका है, ईरान का एक बादशाह है ज़दजर्द, उस बादशाह की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है शाह जहां, एक का नाम है शाह जहां और एक का नाम है शाह मलका। ये 2 नाम है उसकी बेटियों के। अब दोनों बेटियां हैं बादशाह की। आप जानते हैं कि बादशाह की बेटी हो तो उनके नाज, उनका रहन सहन, उनके नखरे एक अजीब किस्म के होते हैं। एक दिन आराम कर रही हैं ये दोनों बहनें और ये जो शाह मलका थी ना, उसके ख्वाब के अंदर एक ऐसे बुजुर्ग तशरीफ लाए
कि वो फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, स्याह उनके बाल हैं और दाढ़ी उनकी घनी है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, और वो शाह जना कहती हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा। जो शख्स इस बार मैंने ख्वाब में देखा, मैंने आज तक इस जैसा कोई और मर्द नहीं देखा। उसने एक नौजवान का बाजू पकड़ा हुआ है। बादशाह की दो बेटियां फिर सुन लें, एक का नाम है शाह जना और दूसरी का नाम है शाह जहां। ये दो बेटियां उसकी, और शाह जना कहती है मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि उस जैसा मर्द मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब उस मर्द के हाथों के अंदर, जिसका मर्द का हाथ है ना, जिस नौजवान का, वो भी बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा ही सोना है, मैंने उस जैसा कभी खूबसूरत देखा ही नहीं है। उसके चेहरे जैसा मैंने चेहरा कभी नहीं देखा, उस जैसी सूरत मैंने कभी नहीं देखी। अब वो जो बुजुर्ग आते हैं ना, वो फरमाते हैं बेटी मैंने इस नौजवान के साथ तेरा निकाह तय कर दिया है, मैंने इस बच्चे के साथ तेरा क्या किया है, निकाह कर दिया है। मैं बड़ी हैरान परेशान कि मैंने आज तक इनको कभी नहीं देखा, और ये कहते हैं मैंने आपका इनके साथ निकाह कर दिया है, ये कौन है। बहरहाल ख्वाब खत्म हुआ, सुबह हुई तो वो बड़ी परेशान हुई कि ये ख्वाब किस किस्म का था। वक्त फिर गुजरा, अब रात का वक्त हुआ, फिर ख्वाब में आती हैं, एक औरत को देखती हैं, वो ही शाह जना। अरबी और फारसी के अंदर शाह कहते हैं सरदार को, और फारसी के अंदर जना कहते हैं औरतों को। शाह जना यानी औरतों की सरदार। अब वो ख्वाब के अंदर क्या देख रही है, ख्वाब के अंदर देखती है कि मैंने देखा कि एक औरत तशरीफ ला रही है और उसके साथ 70,000 हूरें तशरीफ लेकर आ रही हैं, 70,000 हूरें आ रही हैं। और उसने कहा कि मुबारक हो, हमने तुम्हारा निकाह अपने बेटे से कर दिया है। उसने कहा आपका बेटा कौन है और आप कौन है, मैं तो नहीं जानती। उसने कहा हमारे बेटे को छोड़, वो तुझे पता चल जाएगा, लेकिन सुन जिसकी बात मैं कर रही हूं ना, वो जो कल तेरी ख्वाब में आया था ना, वो बेटा मेरा था, और उसकी मैं माँ फातिमा ज़हरा हूं, मैं उसकी माँ फातिमा ज़हरा हूं। अब ये इंतजार में रहने लगी कि ये वक्त आएगा कब। आपने देखा है अच्छा ख्वाब हो ना तो बंदा उसकी ताबीर के लिए, ये उसकी पूरा होने के लिए तड़पता तो है। अब वक्त गुजरता गया, हजरत सैयदना फारूक के आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ गया। जब सैयदना फारूक आजम का दौर है, बड़ी तवज्जो के साथ अपने बात सुनिए। पहली बात मैंने करनी उन्हीं के लिए है जो ये कहते हैं कि नहीं जी इमामों के साथ तो हमारा ताल्लुक है, आल के साथ तो हमारा ताल्लुक है। हम बताते हैं हमारा कैसा ताल्लुक है। हजरत फारूक आजम का दौर आया तो ईरान फतह हुआ। जब ईरान फतह हुआ ना, तो ये दोनों बहनें शाह जना और शाह, बोलिए शाह जना, दूसरा ना बोलिए, फिर एक मतलब आपको याद कराना, शाह जना और शाह, फिर बोलिए शाह जना और शाह, अब देखते हैं किसको याद है, शाह जहां। शाबाश, समझ आई कि नहीं आई। अब ये दोनों बहनें शाह जना और शाह जहां दोनों बाग के अंदर हैं, और 100 हूरें और 100 जो है वो कनीजें इनके साथ हैं। नाम याद रखिएगा, शाह जना और शाह जहां, दोनों बहनें खेल रही हैं, और साथ 100 आपकी कनीजें, आपकी नौकरानियां आपके साथ हैं। हजरत फारूक आजम की फौज ने जब देखा कि ये सारी यहाँ पे और सबको इकट्ठा किया, अब गुलाम बना के मदीना मुनव्वरा ले गए। अब दरबार सजा हुआ। अब ये दोनों बेटियां किसकी हैं, बादशाह की। अब लोगों के दिल के अंदर ख्याल आया, कोई कहता है कि ये 2 बेटियां बादशाह की हैं। अब फारूक आजम के भी तो 2 बेटे, अब्दुर्रहमान भी है और अब्दुल्ला भी है। अब हो सकता है ये अपने दोनों बेटों को दे दें, अपने दोनों बेटों का निकाह जो है इनके साथ करेंगे। अब दिल के अंदर यही ख्याल है, लेकिन फारूक आजम थे, फारूक आजम थे उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, थे अदल के बादशाह, थे इंसाफ के बादशाह। हजरत फारूक आजम ने फरमाया नहीं, ये बादशाह की बेटियां हैं, ये किसी शहनशाह की बेटियां हैं, और निकाह भी इनका किसी बादशाहों के बेटे से ही होना चाहिए, इनका निकाह भी किसी बादशाह के बेटे से होना चाहिए। अब लोग हैरान परेशान के आप ही बादशाह हैं वक्त के, आप ही शहनशाह हैं वक्त के। फरमाया नहीं, जाओ जाके कोई अली को बुला के लाए, जाओ जाके कोई अली को बुला के लाए। कहना चाहूंगा कयामत तक जो भी सैयद आएगा, हर उस सैयद पे फारूक आजम का एहसान है, इसलिए कि तुम्हारी मां का इंतखाब भी हजरत फारूक आजम ने किया हुआ है। तुम्हारी मां का इंतखाब
तुम्हारे लिए माँ जो चुन के लाता है वो कौन है? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत फारूक आजम ने बुलाया मौला मुर्तजा को। मौला मुर्तजा ने इमाम हुसैन का बाजू पकड़ा हुआ। वो दोनों बहनें खड़ी हुई हैं, शाह जना और शाह जहां, दोनों बहनें खड़ी हुई हैं। अब आपने देखा कैदी जब खड़ा होना तो वो इस तरह बाजू बांध कर और अपना सर झुका के खड़ा होता है शर्मिंदगी के मारे, लेकिन ये जो शाह जहां है ये तो शर्मिंदगी के मारे खड़ी हुई है, और ये जो शाह जना है ये कभी इधर देखती है कभी इधर देखती है। आपकी बहन आपसे कहती है, कहती अजीब सी बात है, हम गर्दनें झुका के खड़ी हैं और तू इधर उधर क्या देखती है? कहने लगी मैं तो उसी वो ख्वाबों वाले का इंतजार कर रही हूँ, वो जो ख्वाबों में आता था ना, मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी, मौला मुर्तजा तशरीफ लाए। मौला मुर्तजा ने हुसैन पाक का बाजू पकड़ा हुआ है और अपनी बहन को साथ में कहती है शाह जहां को। वो शाह जना कहने लगी वो दूर से देख, ये वही आ रहा है जो मेरे ख्वाबों में आके मेरे साथ बातें किया करता था, ये वही आ रहा है। अब हजरत इमाम हुसैन पाक आए। हजरत फारूक आजम ने हजरत इमाम हुसैन और हजरत शाह जना का निकाह किया। अब शाह जना का जब निकाह कर दिया, अब चलने लगी। शाह जहां का निकाह हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के बेटे, उनसे कर दिया। अब जब चलने लगे ना तो ये आई थी कहां से? ईरान से। कहां से आई थी ये? ईरान से। हजरत इमाम हुसैन कहां रहते हैं? मदीनातुल मुनव्वरा में। अब मक्का और मदीने वालों की जुबान है अरबी, और ये जो ईरानी है इनकी जुबान है फारसी। जाहिरी बात, अब परेशानी तो होती है, भाई फारसी किसको आएगी तो किसको सुनाएंगे। अब उसने फारसी जुबान में अब बातें करने वाली औरत ने जब अरबी वालों को देखा, और साथ साथ चल रही है मौला मुर्तजा के पीछे पीछे, मौला अली आगे, पीछे हुसैन पाक और पीछे जनाबे सैयदा शाह जना पाक जा रही हैं, आपकी बीवी साथ साथ जा रही है। मौला मुर्तजा ने इस तरह पीछे चेहरा करके ना फारसी में पूछा तुम्हारा नाम क्या है? किस जुबान में पूछा? फारसी जुबान में पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो हैरान परेशान हो गई फारसी बोलने वाली। उसने कहा हुजूर आप फारसी जानते हैं? तू फारसी दानी, कहने लगे तू फारसी जानते हैं? हजरत मौला मुर्तजा ने इस तरह पीछे करके फरमाया तुझे नहीं पता अली शागिर्द किसका है? तुझे नहीं पता अली शागिर्द किसका है? डूब मरे वो मौलवी जो मिंबर पे बैठ के कहता है नबी पढ़ा लिखा नहीं था, और तू अली नबी की बात करता है, और जिसका शागिर्द अली फारसी भी जानता हो, अरबी भी जानता हो, तो अल्लाह ही जानता है मोहम्मद फिर किस किस की जुबानें जानते होंगे। मोहम्मद पाक फिर किस किस की जुबानें जानते होंगे। इसलिए लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक लबैक। पूरी तवज्जो के साथ जरा नारा लगाइए, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक। तवज्जो के साथ लगाइए, तवज्जो के साथ जरा। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पूरी जरा तवज्जो के साथ चदरा जो हाथ कट के जरा नारा लाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पूरी जरा तवज्जो के साथ, उदों ने तुसी तवज्जो नाल बोले ही नहीं हाले तक, जरा पूरी तवज्जो जरा अपनी रखो सरकार इस्लाम इस्लाम की तरफ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया,
तो अबाब ज़ी वकार मौला मुर्तज़ा ने पीछे मुड़ के इरशाद फरमाया, फरमाया तू नहीं जानती अली किसका शागिर्द है? तो इसलिए अबाब ज़ी वकार ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी लिखे पढ़े नहीं थे, माज़अल्लाह नबी उम्मी नबी थे, माज़अल्लाह किसी के पास नहीं पढ़े, तो इसलिए इसका मतलब किसी के पास भी नहीं पढ़े। चलो मैं आज पूरे वसूख के साथ ये बात करता हूं कि जनाब तुम आज तक नबी का इल्म नापते रहो कि इल्म की ये बात है, नबी की ये बात है, नबी की ये बात है, नबी के बारे में बातें करते हो कि इल्म है या नहीं है। सारी बातें छोड़ो, कुरान सर पे रख के बस इतना बता दो कि अली का उस्ताद कौन है। मरते दम तक तुम्हारी नस्लों को चैलेंज है, अली के उस्ताद का नाम बताओ। अली ने फारसी कहां से सीखी है, अली ने उर्दू कहां से सीखी है, अली ने अरबी कहां से सीखी है, अली जितनी जुबानें जानते बताओ किस मदरसे से सीखी है। जवाब एक ही आएगा मरते दम तक कि अली ने किससे सीखा है, नबी से सीखा है। तो जब नबी से सीखा है तो फिर मानना पड़ेगा नबी ने खुद खुदा से सीखा है, नबी किसी का मोहताज नहीं है। तो इससे पता चला। अब मौला मुर्तज़ा ने एक सवाल किया, तवज्जो के साथ सुनिएगा। उस औरत से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब उसका नाम था शाह जना। उसने बड़े फख्र से कहा, उसने कहा हुजूर मेरा नाम शाह जना है, मुझे औरतों की सरदार कहा जाता है ईरान के अंदर। आप जज्बे और जलाल के अंदर आके फरमाने लगे, फरमाया बेटा ना ना, खामोश और चुप कर जाए यहीं पे। शाह जना का मतलब है औरतों की सरदार। फरमाया इस अली की निगाह ने इस पूरी कायनात के अंदर औरतों की सरदार सिर्फ एक ही देखी है, वो सिर्फ मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा है, वो सिर्फ फातिमा ज़हरा है। फरमाया आज के बाद तू शाह जना नहीं, तू शहर बानो होगी। तू शहर की मलका तो हो सकती है, शहर की सरदार तो हो सकती है, औरतों की सरदार सिर्फ मेरी फातिमा ज़हरा है, सिर्फ मेरी फातिमा ज़हरा है। ये मकाम है सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ का नाम है शहरबानो, वालिद का नाम है हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब बाप हुसैन माँ हो शहरबानो तो फिर जाके बेटे ज़ैनुल आबिदीन जैसे पैदा हुआ करते हैं। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान क्या है, बड़ी तवज्जो के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक फकीर आ गया, मांगने वाला आया ना, जब किरदार से पता चलता होता है कि बंदा क्या है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फिर फरमाया था, किरदार एक ऐसी चीज है कि जिसको देख के काफिर भी है जो मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता है। हर लहजा है मोमिन की नई यान नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई यान नई शान, किरदार में अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की बुरहान। फरमाते बंदा मोमिन वो होता है जिसके किरदार में अल्लाह तबारक व तआला की रहमान वाली सिफ्त नजर आए। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कौन आ गया? एक फकीर आ गया मांगने वाला। कहा हुजूर कुछ दीजिए। तो आपने फरमाया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो जब ये बात सुनी ना तो वो उठ के चला गया। जब जाने लगा तो जाहिर बात है जो दुश्मन होते हैं ना वो बड़े खबीस किस्म के इंसान होते हैं, वो मौका तलाश करते हैं कि कहीं ना कहीं पे जनाब अली जो है वो परेशान किया जा सके। इन चौक के यार थोड़ा पीछे कर देगा, उधर भी लीड ला जाएगी, इन फेस एन बंद कर दे 1 मिनट बाद से कैमरे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की बारगाह में फकीर जब आया ना मांगने वाला, तो उसने अर्ज किया हुजूर कुछ दीजिए मुझे। तो आपने फरमाया मेरे पास तो इस टाइम तो कुछ नहीं है। आप रोजे की हालत में थे, तो रोजे की हालत में जब वो फकीर वापस गया ना वहां से, तो जब जाने लगा तो उससे लोगों ने पूछा कि इमाम पाक के पास गए थे तो क्या इमाम पाक ने आपको दिया है, क्या लेकर आए हो आप इमाम से? तो उसने कहा कि इमाम पाक ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा जाओ एक बार फिर जाओ, जाके पता करो शायद अब कुछ ना कुछ तुम्हें दे दें। जब ये बात की ना उसने, लोगों ने फकीर से कहा, तो फकीर अब दरवाजे पे फिर आ गया। जब फिर आया तो आगे कहने लगा हुजूर नहीं, मैंने तो अब कुछ ना कुछ लेकर जाना है, ऐसे वापस नहीं जाना। इमाम पाक ने अपने गुलाम से फरमाया जाओ अंदर जाओ, हमारी एक रोटी वो जिसके साथ हमने अफ्तारी करनी है शाम को, और एक रोटी वो जो जिसके साथ हमने सहरी करनी है सुबह की, वो दोनों अंदर से उठाओ और लाकर इस फकीर को दे दो। फकीर ने समझा था खाना बड़ा वीआईपी होगा। खाने के अंदर जनाब अली मोबाइल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ मोबाइल वाला बैठा ही थे, लुपी बदल के लुपी और चला ला, मोबाइल वाला उठा के इधर कर दे एक साइड ते नहीं थे। मोबाइल है जरूर इतने किसको इधर होया मौलवी की बात हो इतने होया देखो की मसला क्या यार
मुझे समझ नहीं लगेगी यार। हो गया सही, फिर मसला कर रहे हैं। मास्टर बजाय की बताया कि इको बदी तो बिल्कुल बंद कर दे, आ दे। अब कोई है इतने मोबाइल लड़का में मान नहीं रहे। कोई फोन तो नहीं आ रहे थे, चुके कर सबने फड़ा देना। टाइम उधर हो रहा है, मिनट मार यार, जड़ियां दो गल्लां कने करिए तो मुकाइए जल्दी। लीड़ी ला के उधर ला ला यार तू। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास फ़कीर आया ना, तो आकर कहने लगा हुजूर कुछ दीजिए। तो आपने फरमाया जाओ अंदर से मेरी एक रोटी सहरी के है और एक रोटी अफ्तारी के लिए है, वो उठाओ और लाकर इस फ़कीर को दे दो। गुलाम ने वो 2 रोटियां उठाई। अब जहन में तो यही ख्याल आता है ना कि अफ्तारी के लिए भी खाना अच्छा रखा होता है बंदे ने, सहरी के लिए भी अच्छा होता है, उसका जहन में यही था कि खाना अच्छा होगा। लेकिन जब लेकर आया ना तो वो 2 सूखी हुई रोटियां थी। फरमाया ये ले जाओ। अच्छा, फ़कीर के दिल में यही ख्याल कि जनाब ये भी कोई देने के लिए चीज़ है, ये भी कोई देने के काम आएगी। अब फ़कीर वही रोटी ने जनाब डाली अपने कपड़े में और डाल के ना बाजार की जानिब जा रहा है। चलते चलते एक दुकान पे पहुंचा तो वहां पे ना मछली वाला मछली बेच रहा था। उसे कहने लगा जनाब मेरी बात सुनो, ये सूखी रोटी मेरे पास है, खाई तो जाएंगी नहीं, काम में रहेंगी नहीं, इस तरह करो एक रोटी तुम मुझसे ले लो और थोड़ी सी मुझे मछली दे दो, बस आपकी मेहरबानी होगी, तुम ये जनाब अली टुकड़े करके अपनी मछलियों को खिला लेना जब मछलियां पकड़ने के लिए जाओगे। उसने एक रोटी उनसे ले ली, उस एक रोटी को लेकर ना मछली उसे दे दी। अब एक रोटी उसके पास बची फ़कीर के पास, अब जा रहा था रस्से के अंदर। जाहिर बात है अकेली मछली पकाई भी तो नहीं ना जाती, चीजों सामान की तो जरूरत होती है ना कम से कम। तो गया ना एक दुकान पे तो जाके एक रोटी फिर निकाली, निकाल के ना उसने दुकानदार को दी और देकर कहने लगा इस तरह करो ये ले लो मुझसे एक रोटी, ठीक है ना, तो तुम ऐसा करो मुझे थोड़ा सा नमक दे दो बस। उसने नमक दे दिया। अब ये मछली और नमक लेकर फ़कीर पहुंचा अपने घर। जिस तरह ये घर पहुंचा बड़ी तवज्जो के साथ आपने बात सुनी इमाम साहब की करामत। इसने जाके मछली का जब पेट चाक किया ना तो चाक करने के भी देर ही थी तो मछली के पेट से अल्लाह तबारक व तआला के करम और फजल के साथ सोने के जो है वो दिनार निकलने शुरू हो गए। सोने के दिरहम और दिनार मछली के पेट से जब निकलने शुरू हुए तो ये बड़ा हैरान परेशान, इसने फौरन निकाला। अब जब फौरन निकालने के लिए इसने हैरानगी के साथ देखा, इसने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने तो जनाब वो मुझे तो इमाम साहब ने दी थी 2 सूखी रोटी, ये दुकान वाले मछली वाले की क्या बात है जनाब जिसने मुझे मछली ऐसी दी जिसमें से सोना निकल आया। अब इसका यही ख्याल, अब ये उसको घर में न छुपाते फिर आए कि इसको मैं छुपाऊं, फिर जब वक्त आएगा तो मैं इसको बेच के ना काफी सारे पैसे कमाऊंगा। अभी ये बातें कर रहा था ना दरवाजे पर दस्तक हो गई। दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो दस्तक देने वाले ने क्या कहा आगे से, जब जाके इसने दरवाजा खोला ना तो एक दरवाजे की एक जानिब पे वो मछली वाला खड़ा, दूसरी जानिब पे नमक वाला खड़ा है। उसने कहा जनाब ये हमें रोटी दे आए हो सूखी, ना ये हमारी मछलियों के काम आएगी ना ये मेरे खाने के काम आएगी, जा हमने तुझे नमक भी फ्री में दिया, हमने तुझे मछली भी हमें फ्री में दी, ये अपनी रोटियां वापस ले ले। आपको समझ नहीं आई शायद बात? काम मछली भी रखो नमक भी रखो और ये रोटी हमारे किसी काम नहीं आएगी, ये क्या करो रोटी भी रखो। अब ये रोटियां लेकर अंदर की जाना वापस आ रहे, दरवाजे पे फिर दस्तक हो गई। दरवाजे पे जब दस्तक हुई ना अब इसके दिल में फिर ख्याल आया, इसने कहा ऐसा ना हो, पहले ये मछली वाला फिर ये नमक वाला, अब कोई वो मेरे हीरे जो पैसे निकले ये कोई मांगने वाला ना आ गया हो। दरवाजा जब जाके खोला ना तो इमाम साहब का गुलाम सामने खड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम खड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम को देखने के बाद कहने लगा क्या करने आए हो, वो तुमने तो मुझे सूखी रोटी दी थी, अब क्या करने आ गए मेरे पीछे? कहा इमाम साहब ने भेजा है। उसने कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह के फकीर, अब तुम्हारा काम अगर हो गया तो वो हमारी 2 सूखी रोटी वापस कर दो हमें। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो हमारी क्या करो 2 सूखी रोटी वापस कर दो। इसको फिर समझ में आया कि जिस इमाम की 2 सूखी रोटियां इतना काम देती हैं, अल्लाह ही जाने वो इमाम खुद कितना काम देता होगा, वो इमाम खुद कितना काम देता होगा। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान। घर में इबादत कर रहे हैं, सांप जमीन से निकलता है, बहुत बड़ा असदहा, उसने आपके आगे पूरा मुंह खोला, आपने सजदा किया, उसके मुंह के अंदर आपका जो है वो गर्दन चले गई, लेकिन फिर सजदे से सर उठाए फिर बाहर निकले। उसने देखा कि ये मुझसे डरे नहीं है, उसने बड़ा डराने की कोशिश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, लेकिन ना डरा सका। फिर उसने क्या किया, आपके पांव का अंगूठा अपने मुंह में डाला, उसको दबाया, फिर इमाम साहब ने नहीं कुछ भी किया, फिर दूसरी बार दबाया। दबाने के बाद इमाम साहब को दर्द तो महसूस हुआ, लेकिन इमाम साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर अब क्या हुआ,
जब वो दूर चला गया ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि ये तो कोई और ही चीज़ थी। तो गैब से क्या आवाज़ आती है, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो। फिर आज से वो सिर्फ और सिर्फ अली बिन हुसैन ना नाम याद रहा, बल्कि एक ही नाम याद रहा, क्या, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो, तुम इबादत करने वालों की जीनत हो, तुम इबादत करने वालों की जीनत हो। यह नाम ऐसा मशहूर हुआ, ऐसा गैबदान से नाम मशहूर हुआ कि लोग असली नाम तो भूल गए, सबको सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन ही याद रहा, सबको सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन ही याद रहा। यह मकामे ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो आप ज़ी वक़ार सिर्फ आखिरी बात आपने तवज्जो के साथ सुननी है, तवज्जो के साथ आपने इस बात को समाप्त करके इस पे अमल करना। आज कितनी तारीख है, 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है आज, साल का आखिरी दिन है आज। आज के बाद साल खत्म हो जाएगा। कल हमारे लोग एक दूसरे को बड़ी मुबारकें देंगे, हैप्पी न्यू ईयर जनाब, नया साल मुबारक हो। याद रखना आपने इस लानत से बचना है, आपने किसी को भी ये जो है वो मुबारक नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो होता है ना, ईमान वाला, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला होता है, उसका साल जनवरी फरवरी से नहीं शुरू होता, उसका साल इस्लामी मुहर्रम सफर से शुरू होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये जनवरी फरवरी है ना, ये तो वैसे ही, ठीक है ना, ये तो यहूदियों के देवी और देवताओं के नाम है। समझ आई कि नहीं? फिर कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह खुलकर। लेकिन आप सिर्फ इस बातों को तवज्जो से सुने कि नया साल की मुबारक आपने किसी को ना देनी है ना किसी से लेनी है। जो आपको मुबारक दे उसको कहना खुदा का वास्ता, ये हमारा साल ही नहीं है, हम किसी से क्यों लें। समझ आई कि नहीं आई? और उसको कहना शर्मिंदगी कर अपने आप पे, अफसोस कर अपने आप पे, तू नए साल की मुबारकें दे रहा है। जिंदगी का एक दरख्त है, उस दरख्त पे हर साल एक कुल्हाड़ी लगती है, हर साल एक कुल्हाड़ी बचती है वहां पे आके। आज देख एक कुल्हाड़ी फिर लग चुकी है वहां पे, एक एक साल गुजरता है, एक एक जगह पे बार बार कुल्हाड़ी लगती है। एक दिन ऐसा आएगा, ये साल तो आएंगे लेकिन तू नहीं होगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मुबारक देने का फायदा ही कुछ भी नहीं है। समझ लगी कि नहीं लगी? हजारों सल्तनतें बदली, हजारों बादशाह बदले, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे आका की। किरदार ज़ैनुल आबिदीन आपके सामने, मैंने तो सिर्फ बातें अभी दो की हैं, ये किताबें बड़ी पड़ी हैं उनकी शानों से। ये अजमतों के बाब खत्म ही नहीं होते, पूरी जिंदगी भी बयान करते रहें तो कभी इमाम साहब का तज़किरा ना खत्म हो। मैं एक बात करना चाहूंगा, बड़ी तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी, बड़ी तवज्जो। आखिरी बात, इमाम साहब का किरदार पेश इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग समझे कि इमाम की जात क्या थी, इसलिए बयान किया जाता है ना। हम किसी के किरदार से इसलिए पुरअसर अंदाज से मुतासर हो जाते हैं कि उसका किरदार बड़ा आला था, उसका किरदार बड़ा अच्छा था। मैं यहां पे बैठ के बबांगे दोहल कयामत तक कादियानियों को, जब तक ये मेरी सांसों की सांसें हैं, मैं आप सबको गवाह बना के कादियानियों को आज खुला चैलेंज देता हूं। कहता हूं मंसूर, जो तू अपने आप को मसरूर, अपने आप को जनाब खलीफा बनाए फिरता है, तू जो अपने आप को कादियानियों का बड़ा चमचा और कड़छा और जनाब अली अपने आप को बड़ा सरदार समझता है, कयामत तक तुम्हें चैलेंज देकर चाहता हूं, कुछ और ना करो, अपने कादियानियों को सिर्फ अपने गुलाम अहमद कादियानिया का जरा किरदार ही सुना दो। अल्लाह वाह, क्या बात है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है गुलाम कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी इतना ही तुम्हारा बाप है, इतना ही अच्छा तुम समझते हो, कुछ और मत करो। टाइम निकाल के सिर्फ इसकी किताबें, इसी की किताबें पढ़ के सुनाओ, इसी की तोहफा महदी जो है वो पढ़ के सुनाओ, इसी की रूहानी खजान पढ़ के सुनाओ, इसी की जनाब अली जितनी किताबें हैं वो किताबें आप अपने बंदों को पढ़ के सुनाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि हम उस बंदे की पैरवी कर रहे हैं जिस बंदे को जनाब अली कोई बाथरूम साफ करने के लिए ना रखे, तुमने उसे अपना नबी मानना हुआ है। समझ आई कि नहीं आई? तुमने उसे अपना नबी माना हुआ है माज़अल्लाह। तो अगर किरदार की बात करनी है तो हमारे आका का किरदार देख, 1400 सदियों से हम अपने आका का किरदार बयान करें, कोई एक बात आका पे लाके दिखा कि ये आका के किरदार के खिलाफ है। हम दिखाते हैं तेरे कादियानियों में कितनी बातें निकलती हैं। कयामत तक तुझे चैलेंज है, कुछ और तबलीगें छोड़, और तरीके से मनवाने के लिए छोड़, डॉलर देने के लिए छोड़, अपनी बेटियों के जो रिश्ते देके तुम मुसलमानों को गुमराह करते हो इनको छोड़, कनाडा का वीजा देके जो गुमराह करते हो इन बातों को छोड़, सिर्फ किरदारे कादियान बता, किरदारे गुलाम अहमद कादियानी सुना। तेरी कौम अगर मान जाए तो समझना तू सच्चा है, और अगर मोहम्मद का किरदार माने तो समझना मोहम्मद कल भी सच्चे थे, मोहम्मद आज भी सच्चे हैं।
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बुलंद आवाज में आवाज रख लो किनारा। जिंदाबाद 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 लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक। तो इसलिए अब आबेजी बकर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, किरदार ही काफी होता है किसी को मनवाने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि गुलाम अहमद कादियानी इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो उसका किरदार बयान करो। अगर उसका किरदार, उसकी किताबें सुन के कोई बंदा तुम्हारा हो जाए तो फिर आके कहना। और अगर याद रखना तुम्हें लोग छोड़ना शुरू कर दें तो तुम समझ लो कि यहाँ की लानत भी तुम्हारे हक में है और आखिरत की लानत भी तुम्हारे हक में है। मोहम्मद अरबी का गुलाम यहाँ भी सच्चा है, मोहम्मद को मानने वाला कल क़यामत वाले दिन भी सच्चा होगा। इसलिए कि इसने अकीदा बना रखा हुआ है कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नबी के दीवान, अपने नबी के दीवान, अपने नबी के दीवान, अपने नबी के दीवान, सिद्दीक़ अकबर के दीवान, उमर फारूक के दीवान, उस्मान गनी के दीवान, उस्मान अली के दीवान, हर सहाबी के दीवान, हर वली के दीवान, मेरे अली के दीवान, अपने नबी के दीवान, अपने नबी के दीवान। तो इसलिए कोई मत किसी भूल में रहे कि हजरत गाजी मुमताज कादरी इस दुनिया से चले गए हैं तो खत्म नबूवत पे कोई पैरा नहीं देगा। मत कोई समझे कि इल्मुद्दीन चले गए यहाँ से तो कोई पैरा नहीं देगा। हजरत जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब यहाँ से चले गए हैं तो खत्म नबूवत पे कोई बात नहीं करेगा। मत कोई समझे अब्दुल सत्तार न्याजी साहब चले गए हैं तो कोई खत्म नबूवत पे बात नहीं करेगा। मत कोई समझे इमाम शाम नूरानी चले गए हैं तो कोई बात नहीं करेगा। याद रखना इमाम शाम नूरानी की कुरान की मिठास भी दुनिया में है, अब्दुल सत्तार न्याजी की ललकार भी इसी दुनिया में है। हजरत गाजी मुमताज कादरी का अभी वो जो जिस गन के साथ आपने फैर किया वो गन भी इसी दुनिया में है, और जिस खंजर के साथ इल्मुद्दीन शहीद ने लानतियों को इस दुनिया से नेस्तो नाबूद किया वो खंजर भी इसी दुनिया में है, और जिस ललकार के साथ बाबे खादिम रिजवी ने दुनिया में जिंदगी बसर की है वो भी ललकार भी इसी दुनिया में है। इसलिए कादियान का हर कुत्ता सुन ले कि हमारा अकीदा है ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया। और इसराइलियों और फलस्तीनियों याद रखना शाम की सरजमीन ये अंबिया की सरजमीन है, ये औलिया की सरजमीन है, ये सैयदा ज़ैनब पाक के कदम लगे हुए सरजमीन है, ये जनाब ज़ैनुल आबिदीन के कदमों वाली जमीन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का किबला अव्वल सरजमीन है। तो याद रखना कोई भी फलस्तीनी किसी इसी भूल में मत रहे कि 4 दिन की हुकूमत आ जाएगी तो हम मुसलमानों पे हुकूमत कर बैठेंगे। ना, मुसलमान कल भी हुकूमत वाला था, मुसलमान आज भी हुकूमत वाला है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा वो जो मस्जिद अक्सा तरसती हुई निगाहों से मदीने की जानिब देखती है, वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जो अपनी तरसती निगाहों के साथ मदीना की जानिब देखती है कि काश कभी मदीने वाला फिर लौट के यहाँ पे आए। वो कभी देखती है कि कभी फारूक आजम यहाँ तशरीफ लाए, वो कभी देखती है सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ से तशरीफ लाए,
तो मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह वो दिन आएंगे जब मोहम्मद अरबी के गुलाम फिर मस्जिद अक्सा में जाएंगे। वो दिन आएंगे जब आका का किबला अव्वल फिर आबाद होगा, फिर यहूदियों की गिरफ्तारी से निकलेगा। सब मिलकर जरा कहो, फलस्तीनी के हर यहूदी पे लानत, फलस्तीनियों के हर यहूदी पे, फलस्तीनी हर यहूदी पे, फलस्तीनी हर यहूदी पे, फलस्तीनी हर यहूदी पे। आज भी फलस्तीन की इज्जत और नमूस के लिए हम ताबेदार हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल कयामत तक शाम के मुसलमानों के लिए हम खड़े हैं। ये बात की बातें जो इख्तलाफात है वो देखते रहेंगे, ये हमारे अपने मुसलमानों के हैं, लेकिन जब बात मुसलमान की होगी तो हम कल भी खड़े थे मुसलमानों के साथ, आज भी खड़े हैं। इसराइल का कोई कुत्ता मत समझे, ये वहां का फलस्तीनी, वहां का यहूदी ये मत समझे कि आज ये चंद दिन की हुकूमत आ गई है तो हम जनाब अली यहाँ के मालिक बन बैठेंगे। याद रखना फलस्तीनियों, ये सरजमीन आबाद नबियों ने की थी और बसाई भी नबियों ने थी, और इंशाल्लाह आबाद भी नबियों के गुलामों से हुआ करेगी। इसलिए कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। इकबाल ने तो हर कलम ही तोड़ दिया कि ये जमीन मुस्तफ़ा के नाम की है और जमीन वही मुस्तफ़ा के नाम पे है, बनी मुस्तफ़ा के नाम पे है, बसी मुस्तफ़ा के नाम पे है, और जो इस पे रहेगा वो भी इसी नाम के साथ ही जिएगा कि मैंने आका के नाम पे जिंदगी बसर करनी है, मैंने आका के नाम पे जिंदगी गुजारनी है। तो हम ये हाथ बुलंद करके जरा बुलंद कीजिए मेरे साथ, हम हर इसराइल के मुसलमान के साथ हैं, हम हर शाम के मुसलमान के साथ हैं, हम हर इराक के मुसलमान के साथ हैं, हम हर एक शाम, इराक और ईरान के मुसलमान के साथ हैं, हम हर एक कश्मीरी हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ हैं, इसलिए कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हमारा नजरिया एक ही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।